हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, अभी 3-4 न्यूज़ आ रही है जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है। ट्रंप के टैरिफ के बारे में भी एक न्यूज़ आई है। जैसे हमारे इंडियंस जो डेलीगेशन है, इंडियन डेलीगेशन इन यूएस फॉर अनदर राउंड ऑफ ट्रेड टॉक। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इससे पहले भी न्यूज़ में था कि 26 जून को भी हमारे इंडियन डेलीगेशन यूएस में था। 3-4 दिन वहाँ पर वो रुके थे और कोई डील बन नहीं पाई थी, डील क्रैक नहीं हो पाई थी। दैट्स वाई वो वापस रिटर्न हो गए थे। लेकिन अभी वो वापस दोबारा से गए हैं और मंडे से ये बातचीत स्टार्ट हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो बातचीत शुरू हुई है वो क्या निकाल कर वहाँ से लेकर आते हैं। इसमें एक चीज़ और है। अब जो ये न्यूज़ आई है, ए डेलीगेशन फ्रॉम इंडियाज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री रीच्ड वाशिंगटन फॉर अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन ऑन द प्रपोज्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA विद द US, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल शेयर। अभी जो डेलीगेशन गया है वो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात करने गया है, मतलब दोनों देशों के बीच आप आमने सामने 1-to-1 बातचीत करने के लिए। और जो ये टॉक है ये मंडे से स्टार्ट हो गई है और फ्राइडे या फ्राइडे को इसका रिजल्ट निकल आना चाहिए। मे भी कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी कि थर्सडे को आ सकती है या फिर फ्राइडे को आ सकती है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। और जो भी होगा वो सब क्लियर कर देंगे ये थर्सडे तक या फिर फ्राइडे तक। और जो चीफ नेगोशिएटर है, इंडिया के जो चीफ नेगोशिएटर है राजेश अग्रवाल जी, वो वेडनेसडे को वहाँ पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेडनेसडे को ही फाइनल बातचीत क्लियर टॉक होनी है, जिसके बाद थर्सडे को वो कह रहे हैं कि थर्सडे को या तो फाइनल कर देंगे या फिर फ्राइडे को फाइनल कर देंगे। और जो ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई ये जो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा इसको ये एक बार में बताएंगे नहीं सारी बात कि ये चीज़ें हुई है, वो उसको टुकड़ों में करेंगे, टुकड़ों में बताएंगे। क्योंकि वहाँ पर भी जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो टुकड़ों में हो रहा है और टुकड़ों में ही यहाँ पर आपके लिए और हमारे लिए पब्लिकली भी किया जाएगा। और इसको करने का तरीका एक ये भी है, इसलिए भी कर रहे हैं कि क्योंकि 1 अगस्त से जो रेसिप्रोकल टैक्स लगने वाला है उसकी वजह से भी थोड़ी सी जल्दी है और जल्दी में इकट्ठा एक साथ सारा नहीं कर पा रहे, तो वो थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं उस चीज़ को। और इनकी एम तो यही है भाई कि देखो दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता हो, ऐसा टैरिफ लगे, ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट बने कि दोनों देशों को फ़ायदा हो सके इस चीज़ से। एक न्यूज़ जो है वो जियो ब्लैक रॉक की तरफ से आ रही है। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैक रॉक। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड गेट्स सेबी नोड टू लॉन्च फॉर पैसिव फंड। देखिए, जियो ब्लैक रॉक को सेबी की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है कि वो 4 पैसिव फंड्स लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें से 3 तो जो है भाई इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है और जो एक है वो डेब्ट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। जियो ब्लैक रॉक ने भाई जो फंड्स स्टार्ट किए हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। एक तो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एक है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एक है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और एक है निफ्टी 8 to 13 ईयर GSEC इंडेक्स फंड। ये 4 इंडेक्स फंड इन्होंने स्टार्ट किए हैं जिसमें जल्दी ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इसके थ्रू ये काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा अर्न भी कर चुके हैं। जैसे इन्होंने एक लास्ट स्टेटमेंट में बताया भी था कि 7 जुलाई को ये रेज किया था इन्होंने पैसा 17,800 करोड़ रुपए इन्हीं के थ्रू। 3 कैश फंड है इसमें और एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है। NTPC की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। NTPC जो है रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे इन्वेस्ट करने वाला है और बहुत मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है। द गवर्नमेंट ऑन July 16 परमिटेड स्टेट रन NTPC टू इन्वेस्ट अप टू 20,000 करोड़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन टू अचीव 60 गीगावाट कैपेसिटी बाई 2032। भाई गवर्नमेंट ने, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि NTPC एक गवर्नमेंट रन कंपनी है, एंटिटी है, तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल दिया है जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। और ये इसलिए किए जाएंगे इसको कैपेसिटी को 2032 तक 60 गीगावाट तक ले जाया जा सके। और ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने, जिन्होंने बताया कि कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक अफेयर की, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने इसका क्लियरेंस दे दिया है। टेक महिंद्रा एक टेक जॉइंट है। टेक महिंद्रा का नाम आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा मार्केट में, शेयर मार्केट में। IT की कंपनी है। इन्होंने भैया रिजल्ट पोस्ट किया है और सुपर्ब रिजल्ट पोस्ट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं छप्पर फाड़ के। टेक महिंद्रा ने भैया रोबस्ट अर्निंग Q1 के लिए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए नेट प्रॉफिट जंप कर गया है 34% ईयर ऑन ईयर। जो पिछले साल के मुकाबले जो इस क्वार्टर में अर्निंग हुई थी पिछले साल, उसके मुकाबले इस क्वार्टर में 34% एक्स्ट्रा अर्न किया है भाई। द IT मेजर रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 1,141 करोड़ फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर।
राइजिंग फ्रॉम रुपीज़ 852 करोड़, 852 करोड़ था भाई सेम पीरियड में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 852 करोड़ रुपए था प्रॉफिट, जो इस बार बढ़कर हो गया है 1141 करोड़। ये बहुत ही सुपर 34% का जंप। देखना शेयर कहाँ भागता है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ग्रू बाय 3% ऑन ईयर टू रुपीज़ 13,351 करोड़। टेक महिंद्राज टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द क्वार्टर रिमेन इन चेक, मार्जिनली फॉलिंग टू रुपीज़ 11,952 करोड़ विच बूस्टेड द बॉटम लाइन। पता है ये जो रेवेन्यू बढ़ रहा है या प्रॉफिट निकल के आया है वो क्यों होता है? प्रॉफिट कब आता है? जब आपके एक्सपेंसेस कम हो, जब आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में हो, या आपने बिल्कुल ही भाई जिसको बोलते हैं कि ताला लगा के रखा हुआ है, खर्चे नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है, और रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा तो प्रॉफिट ही निकलेगा। क्योंकि जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, वही तो हमारा प्रॉफिट है। उसको अगर हम रोक लेंगे खर्चे को तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, और अगर हम उस प्रॉफिट को खर्चे में इन्वेस्ट कर देंगे तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। Revenue from the Americas market, which accounts for nearly half of its overall top line, fell 5.9% compared to last year। भाई जो इनका मेजर धंधा है 50% अराउंड जितना भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है उसका मोस्टली अराउंड 50% तो सीधा अमेरिका से ही आता है। धंधा अमेरिका में ही है इसका मोस्टली द ऑपरेशन है, धंधा करते हैं वहाँ से। अर्निंग जो है इनकी वहीं से होती है 50% अराउंड, जो इस बार गिर गई है 5.9% पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल जितना भी धंधा हुआ था उसके मुकाबले 5.9% की गिरावट इस बार देखने को मिली है अमेरिका के धंधे में, जो इनके तो ओवरऑल धंधे का 50% है। टेक महिंद्रा नेट न्यू बुकिंग रोज टू 809 मिलियन डॉलर इन द क्वार्टर फ्रॉम 798 मिलियन इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड 534 मिलियन इन द ईयर अगो पीरियड। भाई देखो सेम पीरियड में, सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 534 मिलियन की बुकिंग थी इनके पास, और जो पिछला क्वार्टर गया है क्वार्टर 4 उसमें 798 करोड़ मिलियन की बुकिंग थी इनके पास। लेकिन अभी जो जिस क्वार्टर का इन्होंने रिजल्ट दिया है इसमें इनके पास 809 मिलियन की बुकिंग थी, ऑर्डर्स थे, मतलब इनके पास काम था इतना, इसीलिए इनका धंधा बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। और ये अगर ऐसे ही रहता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको भी समझ में आता है कि शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, लगातार अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही हो, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है, इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें आता है और अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है। सभी के लिए एक अच्छी बात होती है। एक न्यूज़ आ रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। एचडीएफसी बैंक भाई बोनस इशू करने की सोच रहा है, जो एचडीएफसी बैंक ने आज तक नहीं किया। क्या आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक ने आज तक कोई बोनस इशू नहीं किया है? हाँ, उसने स्प्लिट ज़रूर किया है, स्प्लिट तो ये 2 बार कर चुका है, लेकिन बोनस शेयर कभी इशू नहीं किया इसने, जो इस बार ये करने वाला है। और अगर ये ऐसा करता है तो ये इसकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि जब ये बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। जो इन्होंने स्प्लिट किया है और बोनस अभी सोच रहे हैं, ये बोनस के साथ साथ ये डिविडेंड भी डिसाइड कर रहे हैं। अभी इनकी जो मीटिंग है बोनस के लिए, तो इन्होंने जो बोर्ड मीटिंग हुई है वहाँ पर ये प्रपोजल दे दिया है, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। जैसे ही अप्रूवल आ जाता है तो ये बोनस तो स्टार्ट कर देंगे। HDFC बैंक ऑन July 16 said that it will be considering a bonus issue of share during its board meeting, which is scheduled on July 19। 19 तारीख को ये फैसला हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अप्रूव हुआ नहीं हुआ, और ये अप्रूव हो गया है। दिस वुड मार्क द फर्स्ट एवर बोनस इशू ऑफ शेयर अनाउंस्ड बाय इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर। ये पहली बार होगा, जैसा हम कह रहे थे कि ये फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि HDFC बैंक ने इससे पहले कभी भी बोनस इशू नहीं किए हैं। The earlier corporate action taken by the HDFC Bank apart from dividend announcement included stock split in 2019 and 2011। देखो स्प्लिट इन्होंने 19 में भी किया है और 11 में भी किया है। 2019 में जो इन्होंने स्प्लिट किया था उसका रेशो था 1:2, और जो 2011 में जो स्प्लिट किया था उसका रेशो था 1:5, मतलब 1 शेयर के बदले 2 शेयर और 1 शेयर के बदले 5 शेयर। और अगर ये अभी भी ऐसा कुछ सोचते हैं, बोनस भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं, स्प्लिट भी करते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट से आता है, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है सभी के लिए। शेयर थोड़ा हल्का हो जाता है, प्राइसिंग नीचे आ जाती है, लेकिन वैल्यूएशन नहीं घटती है। प्राइसिंग नीचे आ जाएगी तो सभी छोटे इन्वेस्टर्स को भी उसमें मौका मिल जाता है इन्वेस्ट करने का। वैसे सपोज करो 1500 का शेयर है तो वो अराउंड 700, 800, 600 तक आ जाएगा, खरीदने के लिए अवेलेबल होगा। एक छोटा इन्वेस्टर भी उसमें वापस से इन्वेस्ट कर सकता है, जिसकी एक अपॉर्चुनिटी छूट गई थी, वो 1700-1800 रुपये का परचेज नहीं कर सकता, तो वो 600, 700, 800 पे वापस से परचेज कर पाएगा। और ये दिखाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब भी इस बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तभी डिविडेंड दिया जाता है। इन्होंने डिविडेंड भी दिया था लास्ट टाइम 22 रुपये पर शेयर का। ये कंपनी कितनी अच्छी है ये सबको पता है। देखने वाली बात होगी कि अब जो होगा वो शेयर मार्केट में या शेयर होल्डर्स के कितने फ़ायदे में रहता है।
सो गाइज ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।